हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास में मैथ सब्जेक्ट में चौथा पार्ट दो चरों में रैखिक समीकरण पढ़ा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके पिछले वीडियो में हम बताए थे आपको रैखिक समीकरण क्या है, उसकी पहचान कैसे करते हैं, उसका मानक रूप आपको यहाँ दिखाया गया था कि रैखिक समीकरण का मानक रूप एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 है। और इसे तुलना भी करके हम 4.1 को सॉल्व कराए थे। आज मेरा टॉपिक है रैखिक समीकरण को हल कैसे करेंगे और एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। बच्चों, यहाँ एक दो चरों में रैखिक समीकरण दिया है, इसकी पहचान आप कर सकते हैं। अगर यहाँ हम इस इक्वेशन में अगर x इक्वल 1 y इक्वल 3 रखते हैं तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो 2 गुणे 1 धन 3 बराबर 5, 2 एकम 2, 2 और 3 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा। तो ये x इक्वल 1 y इक्वल 3 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो हम यहाँ ऐसे बोलेंगे कि इस दो चरों में रैखिक समीकरण का एक हल x इक्वल 1 एंड y इक्वल 3 है। हम विचार करते हैं कि क्या ऐसा कोई और सेट मिलेगा। थोड़ा फिर दूसरा मान हम अपनी स्वेच्छा से चेक करते हैं। सपोज दैट x इक्वल 2 और y इक्वल 1 लिखते हैं, देखें क्या हो रहा है। तो यहाँ होगा 2 गुणे 2 धन y के जगह पर 1 बराबर 5। तो फिर देखते हैं 2 दूनी 4 और 1 5, तो फिर 5 बराबर 5। तो इसका मतलब तो इस द्विघात इस रैखिक समीकरण का एक हल x इक्वल 2 y इक्वल 1 भी हुआ। क्या हम ऐसे विचार करें कि कोई और भी हल पॉसिबल है क्या? चलो हम देखते हैं। मान लीजिए x इक्वल 1/2 रखे हम, ओके, और y इक्वल 4 रख दिए, क्या होगा देखिए। यहाँ रखते हैं 2 इंटू 1/2 प्लस y के जगह पर 4 इक्वल 5। अब चेक करें, ये 2 से 2 कट गया, 1 बचा, 1 धन 4 मिलके 5 हो गया। तो ऐसे तो हमको लग रहा है कि इसमें असंख्य हल ऐसे हो सकते हैं, ऐसे इस समीकरण के असंख्य हल हो सकते हैं। तो अब आप सोच रहे हैं ये हल ज्ञात कैसे होगा। हम तो ये मान पहले सेलेक्ट किए, ये मान पहले सेलेक्ट किए, ये मान पहले सेलेक्ट किए। अब आप सोच रहे हैं ये कहाँ से मिला। तो यहाँ पर इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम लोग इसी को ढूंढने की विधि पढ़ेंगे कि ये मान कैसे मिलेगा। तो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ सामने आ रही है कि इस रैखिक समीकरण, दो चरों में जो रैखिक समीकरण होता है, इसके कोई पूछता है कितने हल होते हैं, तो ये तो पक्का हो गया कि इसके असंख्य हल होते हैं। एक बहुविकल्पी प्रश्न आप कहीं से बन गया, अक्सर एग्जाम में आता है कि किसी दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो आपका जवाब होगा असंख्य हल होते हैं। तो अब इसका हल ज्ञात करना है, तो हमारा जो विधि होगा वो विधि ऐसे होगा। आप एक मान स्वेच्छा से चुनेंगे। जैसे आप चाहें तो एक टेबल भी बना सकते हैं इस तरह से। यहाँ से आप चाहें तो इस टाइप का एक टेबल खींच लेते हैं और इसमें x y का मान सब आप निर्धारित कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिख लें हम x और यहाँ लिख लें y। तो ऐसे विभिन्न मान ऐसे रख के और आप स्वेच्छा से जैसे x इक्वल 0 ही रख दें, तो अब इसमें इस इक्वेशन में यहाँ 0 रख के आपको सॉल्व करना होगा। y की वैल्यू क्या आएगा, जैसे 2 गुणे 0 प्लस वाई इक्वल 5। तो यहाँ देख सकते हैं ये 0, 2 गुणे 0 0 होगा। तो यहाँ से y बराबर क्या आ गया 5। तो ये y का मान हो गया 5, यहाँ लिख सकते हैं। तो एक हल आपका 0 5। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको आप निर्देशांक के रूप में भी लिख सकते हैं 0 5। इसका एक सोल्यूशन हो गया 0 5। अब मान लीजिए हम x इक्वल 1 रखते हैं, तो इसी समीकरण में यहाँ 1 रख के आप दूसरा मान निकाल लें। तो 2 एकम 2, ऐसे आप हल करेंगे रफ में, 2 एकम 2 y, यहाँ 5 माइनस 2 आएगा तो y इक्वल क्या हो गया 3। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3। और आप जो मर्जी है 2 रखो, निगेटिव भी रख सकते हो। चलो एक निगेटिव रखते हैं, देखते हैं। मान लो हम -1 रखते हैं, तो यहाँ -1 रखेंगे तो 2 एकम 2 ये -2 होगा, -2 इधर आएगा तो +2 होगा।
तो y इक्वल 7 हो जाएगा। तो यहाँ एक मान होगा 7। आप 2 रखें, 3 रखें, जो भी भिन्नात्मक मान रख के ऐसे असंख्य हल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही काम हम लोग को करना है। ऐसे रैखिक समीकरण मिलेंगे, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, और उसका सलूशन आपको ज्ञात करना है। अब हम आपका एक्सरसाइज प्रश्नावली 4.2 या एनसीईआरटी बुक से 4.2 को सॉल्व करते हैं। 4.2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। आप देख सकते हैं y इक्वल 3x प्लस 5 का, अब ये देखिए एक 2 चरों में रैखिक समीकरण है कि नहीं। 2 चरों में x और y 2 चर हैं। इसका एक अद्वितीय हल, केवल 2 हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। अभी आपको हम समझाए कि किसी भी रैखिक समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्यों? क्योंकि आप x के विभिन्न मान रखकर यहाँ y के विभिन्न मान ज्ञात कर सकते हैं। ये तो बहुविकल्पी इसी से हो गया। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। तो जैसे अभी चार्ट बनाए थे उस हिसाब से आप इसके 4 हल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे दूसरे का पहला 2x प्लस वाई इक्वल 7, तो आप इस तरह से इसके 4 हल बताना था। तो आप 4 कॉलम ऐसे बना लीजिए। आप अपने मनपसंद अंकों को लेके हल बना सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि आपको उत्तरमाला में आंसर मिले, क्योंकि आप मान लीजिए 0 लिख लिए, यहाँ 1 लिख लिए, 2 लिखे, 3 लिखे, आप निगेटिव भी लिख सकते थे। तो अब इसको 0 यहाँ रखें तो आप देखिए यहाँ 0 रखते हैं तो 2 गुणे 0, ये 0 होगा। तो y इक्वल क्या हो गया, यहाँ मान मिल गया आपका 7। अब यहाँ 1, x इक्वल 1 रखते हैं तो यहाँ 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 क्या होगा, 2, 2, और y ये 2 जब राइट साइड में 7 माइनस 2 होगा तो 7 माइनस 2 क्या होगा, 5। तो y इक्वल 5। यहाँ 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 4, ये 4 हो गया। तो 7 माइनस 4 क्या होगा, 3। फिर यहाँ अगर 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 6, 7 माइनस 6 क्या होगा, 1, y इक्वल 1। तो इसके हल हो गए 0, 7। तो आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ, अतः 4 हल आप क्रमित युग्म के रूप में भी लिख सकते हैं। 0, 7, फिर लिख सकते हैं 1, 5, फिर लिख सकते हैं 2, 3, और फिर लिख सकते हैं 3, 1। ऐसे इस तरह से आप उत्तर दे सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं। इसको उत्तर लिखने के कई तरीके हैं। आप लिख सकते हैं x इक्वल 0 एंड y इक्वल 7, यहाँ 7 है, 7, ये पहला हल हो गया। ऐसे दूसरा हल लिख सकते हैं x इक्वल 1, y इक्वल 5। तो हल लिखने के कई तरीके हैं। बेटर ये है क्रमित युग्म के रूप में लिखा जाए, ऐसे ये हो गया। अब ऐसे दूसरा देख सकते हैं, पाई वाई प्लस 9 इक्वल पाई वाई प्लस वाई, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल 9। तो यहाँ ये कोई जरूरी नहीं कि 0, 1, 2, 3 ही अंक चुने। आप बदल भी सकते हैं, निगेटिव भी ले सकते हैं, -1 यहाँ। तो आप स्वेच्छा से कोई मान ले सकते हैं। देखिए यहाँ x 0 रखते हैं तो क्या होगा, ये 0 हो गया। आप यहाँ हल भी कर सकते हो, आप रफ वर्क कर सकते हो। यहाँ लिखोगे x बराबर 0 रखने पर ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हो कि पाई गुणे 0 प्लस वाई इक्वल 9। तो यहाँ से हो गया y इक्वल 9। तो आप यहाँ लिख दें 9। ऐसे 1 रखें। तो इस तरह से आप छाल यहाँ लिखेंगे। आप चाहे फेयर कॉपी में से लिखोगे x इक्वल 1 रखने पर ऐसे, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पाई के x पर जब 1 रखेंगे तो आप ऐसे मान रख के देखेंगे 1, तो ये पाई हो गया। तो y बराबर 9 माइनस पाई, यहाँ हो गया 9 माइनस पाई। ऐसे 2 रखा है तो यहाँ होगा 2 पाई, तो यहाँ होगा उत्तर आपका 9 माइनस 2 पाई। फिर 3 रखा है, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 पाई, तो 9 माइनस 3 पाई। यहाँ ऐसे देख सकते हैं। तो उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। अतः इसके 4 हल 9 और 9 माइनस पाई, और माने यक्स वाई दोनों एक साथ बोलोगे। इसके 4 हल 0 और 9 एक उत्तर, फिर 1 और 9 माइनस पाई, 2 और 9 माइनस 2 पाई, 3 और 9 माइनस 3 पाई। इस तरह से हम 2 सवाल बताए और शेष 2 हम आपको बुक में समझा दे रहे हैं, आप ऐसे कर लेंगे। तीसरा है x इक्वल 4y।
तो आप स्वेच्छा से रखो। x बराबर 0 रखते हैं तो y 0 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो y का मान 1/4 आएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि पहले x को ही चुने, जैसे यहाँ हम पहले क्या रखे, पहले x का मान रखे हैं, यहाँ x का मान पहले रखे हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि आप पहले x को ही लेके चलें, आप चाहें तो y को पहले ले लो फिर x का मान निकल जाए। तो कैसा प्रश्न है, प्रश्न के आकार पर निर्भर होगा। जैसे यहाँ x बराबर 4y है तो बेटर हमको लगता है कि y का मान पहले चुनते हैं तो x का मान आसानी से मिलेगा। अगर y का मान 0 है तो x बराबर 4 गुणे 0 0 हो गया। y का मान 1 रखते हैं तो 4 गुणे 1 4 होगा, x का मान 4। तो आप दोनों साइड से भर सकते हैं, इस तरह से इसका हल ज्ञात कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण इसके हल हैं और कौन नहीं है। तो समीकरण आपका है x माइनस 2y इक्वल 4। इसमें आपको ये पहला क्वेश्चन चेक करना है कि 0 2 इसका हल है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए ये 0 इसमें रखना होगा और y के जगह पर 2 रख, हमेशा पहला मान x को निरूपित करता है और दूसरा मान y को निरूपित करता है। तो यहाँ x के जगह पर हम 0 रखे हैं, 0 माइनस 2 इंटू y के जगह पर 2 रखते हैं इक्वल 4। तो इधर हो गया -4 और राइट साइड है 4। तो क्या ये बराबर है? नहीं बराबर है। ये जब बराबर होगा, इधर का मान जितना आवे और इधर का मान जो ठीक बराबर दिखेगा, तब कहेंगे हल है। तो यहाँ उत्तर आप लिख लेंगे यहाँ कि अतः 0 2 यहाँ लिखेंगे हल नहीं है, ऐसे लिख लेंगे आप। तो इस तरह से यहाँ 2 0 है दूसरा, तो यहाँ 2 रखा तो 2 और यहाँ 0 रखोगे तो 2 इंटू 0 0, तो 2 इक्वल 4। ये सही है, असत्य है तो ये भी नहीं बराबर है, तो ये भी हल नहीं है। 4 रखे हैं, आप 4 रखते हैं, यहाँ 0 रखते हैं तो 4 माइनस ये तो 0 हो जाएगा, 4 इक्वल 4। तो ये वाला आपका हल है। एक अंडर रूट वाला समझ लें। इसमें चेक करना है कि इस समीकरण का ये हल है कि नहीं है। चलो मान रखते हैं, x पर क्या रखेंगे अंडर रूट 2, y की जगह पर यहाँ y है तो क्या 4 अंडर रूट 2 इक्वल यहाँ 4 है। तो ये हो गया अंडर रूट 2, इसका गुणा आप करना जानते हैं कड़ी, 4 दूनी 8, 8 अंडर रूट 2 इक्वल 4। अब अंडर रूट 2 माइनस 8 अंडर रूट 2 होता है -7 अंडर रूट 2 इक्वल 4। तो ये बराबर है कि नहीं है? नहीं है बराबर, ये बराबर नहीं है। तो इसलिए हम बोलेंगे ये भी हल नहीं है। ऐसे आप इस पांचवें को भी चेक कर लेंगे 1 1, यहाँ आसान है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, k का मान ज्ञात कीजिए कि x इक्वल 2 y इक्वल 1 इस समीकरण का हल है। प्रश्न ये है कि x इक्वल 2 y इक्वल 1 इस समीकरण का हल दिया हुआ है, आपको चेक नहीं करना हल है कि नहीं। ये हल है, पहले से ज्ञात है, तो k की वैल्यू बताना है। तो अगर हल है तो निश्चित है x इक्वल 2 y इक्वल 1 से ये समीकरण संतुष्ट होगा। तो संतुष्ट करा दीजिए। तो 2 इंटू यहाँ 1 रखें प्लस यहाँ 3 इंटू वाई के जगह पर भी 1, वो सॉरी x2 है ना, तो यहाँ 2 रखिए, 2 इक्वल k। तो ये 2 दूनी 4 धन 3 इक्वल k। तो k इक्वल कितना आ गया? 4 3 7। तो k का मान 7 हो गया। इस तरह से हमारा 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। तो अभी हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण में 2 प्रश्नावली 4.1 और 2 पढ़ चुके हैं। अभी कल हम इसका अगला वीडियो जो मेरा होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का जो हल होगा हम लोग आलेखी विधि से सॉल्व करेंगे। ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख बनाकर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो कल का हमारा टॉपिक यही होगा।